दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की तरफ से अपोजिशन के नेताओं को जांच का डर दिखाया जा रहा है? अभी हाल ही में कांग्रेस के कुछ नेता एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए, जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से यही दावा किया गया। और क्या एकनाथ शिंदे का चलाया जा रहा ऑपरेशन टाइगर फेल होता देख अब उद्धव ठाकरे की तरफ से रुख कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया गया है? वो कौन से नेता है जो एकनाथ शिंदे की पार्टी में जा चुके हैं और कौन से हैं जो जाने वाले हैं? बड़ी ही अहम खबर है दोस्तों महाराष्ट्र से, आपको डिटेल से बताता हूं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना लगातार दावे कर रही है कि ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं और बड़े नेता आने वाले दिनों में टूट सकते हैं। लेकिन इन दावों की हवा निकल गई जब आपको पता है कि एकनाथ शिंदे के इस दावे के बाद, उनके नेताओं के दावों के बाद उद्धव ठाकरे के सांसद एक साथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं और कुछ ऐसा होता दिखाई भी नहीं दिया। एक दो नेताओं को छोड़ दे तो बाकी जो मजबूत पिलर हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के, वो अभी भी मौजूद हैं उद्धव ठाकरे के साथ। अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस के कुछ नेता हैं जिन्होंने दल बदल किया है, जिसमें से पूर्व विधायक बताए जाते हैं पुणे के, जिनका नाम है रविंद्र धंगेकर। कांग्रेस के पूर्व विधायक है, पुणे से आते हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली है और बताया जा रहा है कि हिंगोली में भी कांग्रेस को झटका लगने जा रहा है और कई बार विधायक रह चुके नेता भाऊ पाटिल गोरेगांवकर जल्द ही डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। अब ये दोस्तों कांग्रेस के लिए तो झटके की बात हो सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस को वाकई बड़ा झटका लगा है? क्योंकि इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने टिकट मांगा था लेकिन कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया नहीं गया और बताया जा रहा है कि वो नाराज चल रहे थे, जिस वजह से ये तमाम फैसले वो ले रहे हैं। लेकिन सबके बीच में दोस्तों, जो संजय राउत हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है। संजय राउत जो हैं, उन्होंने रविंद्र धांगेकर जो है कांग्रेस जब उन्होंने छोड़ा और कांग्रेस से नाराज होने की जब अटकलें चल रही थी, तो बताया गया कि जो जो संजय राउत उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके जिनके ऊपर जांच जो है या उनके परिवार को जो है वो गिरफ्तार करने की बात चल रही थी, अरेस्ट करने की बात चल रही थी। ऐसा कुछ मामला था जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी बदली। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, तो संजय राउत जानते होंगे। लेकिन इस बात से जो है वो वापस से सियासत गरमा गई है। क्या कहा था देखिए, आपको बताते हैं। धंगेकर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि उनके लिए कांग्रेस छोड़ना दुखद है, लेकिन समर्थकों और मतदाताओं की भावनाओं को देखते हुए उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। उधर उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना के नेता संजय राउत ने दावा किया कि धांगेकर की पत्नी को गिरफ्तार करने का अभियान महायुति सरकार शुरू कर रही थी, इसीलिए कांग्रेस छोड़कर गए। हालांकि धांगेकर जो नेता है जो कांग्रेस छोड़ गए, उन्होंने इन तमाम दावों को खारिज कर दिया, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव जो है वो अब 2 से 3 महीने बाद डेट अनाउंस होंगे, मई में ऐसा खबर है। और उसको लेकर के पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। आपने देखा होगा जब जब सर पे चुनाव आता है, दल बदल की जो राजनीति है वो तेज हो जाती है। लोकसभा चुनाव आपको याद होगा दोस्तों, एनडीए गठबंधन के नेता जो तीनों प्रमुख दल हैं, उनके तीनों प्रमुख दल के नेताओं में से कुछ ना कुछ मायावती में जा रहे थे। मायावती में से भी नेता जो है, चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो अजीत पवार के एनसीपी के हों, वो भी पार्टी छोड़ छोड़ करके कोई शरद पवार की पार्टी में जा रहा था, कोई उद्धव ठाकरे की पार्टी में जा रहा था, कोई कांग्रेस में जा रहा था। और यही चीज विधानसभा में भी देखने को मिली। और विधानसभा में भी जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया था वो नाराज हुए और इस पार्टी से उस पार्टी वो जो है वो पार्टी बदलते हुए दिखाई दिए विधानसभा चुनाव में भी। तो ये महाराष्ट्र के लिए कोई नई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जानकारों ने ये कहा कि अब शायद दल बदल की राजनीति जो है वो थम जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए, अजीत पवार की तरफ से लगातार खबरें आती रही कि उनके नेता शरद पवार के सांसदों के साथ संपर्क में हैं और कोशिश की जा रही है कि उन्हें तोड़ के अपने पार्टी में मिला लिया जाए, ताकि केंद्र में जो कैबिनेट की जगह है, यूनियन मिनिस्टर में कहीं जगह बन जाए अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं की भी, और वो उसमें शामिल हो जाए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब मेल मिलाओ अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से बढ़ाया गया। जब शरद पवार के जन्मदिन पर पहुंचे अजीत पवार मिलने अपने नेताओं के साथ, तो भी ये अटकलें लगाई गई। जब ये पूरा माजरा फेल होता दिखाई दिया शरद पवार के दाव से, या कहिए सुप्रिया सुले के अवेयरनेस से, जब उन्हें मालूम चला तो उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी, प्रफुल्ल पटेल को कॉल भी लगाया था, प्रफुल्ल पटेल को। तब ये तमाम चीजें जो है वहां पर ठंडी हुई, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से तमाम चीजें चालू हो गई। और ऑपरेशन टाइगर उसका उदाहरण है, जिसका जिक्र करके उदय सामंत ने भी कहा था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के बहुत सारे सांसद और नेता, बड़े नेता हमारे पार्टी के संपर्क में है और आने वाले दिनों में ये नेता हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन
याद होगा आपको, उद्धव ठाकरे के जितने भी सांसद, 8-9 सांसद, उन सब ने मिल करके एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन तमाम दावों की पोल खोली। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जवाबी हमला करते रहते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है पहले देखने को मिली हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो है ये दल बदल की राजनीति और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो खैर अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।